हेलो एंड वेलकम टू मेड ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट हिस्टोलॉजी ऑफ ग्लैंड्स। सबसे पहले अगर हम देखेंगे व्हाट ग्लैंड्स आर, बेसिकली जो एपिथेलियल सेल होती है, एपिथेलियल सेल यानी जो आउटर सरफेस को कवर करे, ओके, या किसी ऑर्गन की कैविटी को कवर करे। एपिथेलियल सेल की फंक्शन होती है बेसिकली प्रोटेक्शन, ओके। नाउ अगर यही एपिथेलियल सेल, इसकी जो फंक्शन है, इट गेट्स स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म ए सेक्रेटरी फंक्शन, ओके। प्रोटेक्टिव से इसकी फंक्शन चेंज हो गई टू सेक्रेटरी फंक्शन। अब एट दैट टाइम इसी एपिथेलियल सेल को हम बोलेंगे ग्लैंड, ओके, एंड इट मे बी प्रेजेंट सिंगली और इन ग्रुप्स। So that epithelial cell which is specialized to perform a secretory function, उस सेल को हम बोलते हैं epithelial cell, उस epithelial cell को हम क्या बोलेंगे? Gland. Now come to classification of glands. Glands may be unicellular or multicellular, okay. Epithelium lining the intestine is an example of unicellular gland, and multicellular gland की example आती है lacrimal gland and parotid gland. Classification of glands में there are exocrine glands and endocrine glands, और उसके बाद these glands can be या तो unicellular और multicellular. Now first of all let's see what are exocrine glands. These are the glands जो अपनी secretions secrete करते हैं on the surface of epithelial cell directly या through ducts, okay. These are called exocrine glands. While as जो endocrine glands होते हैं, ये directly secretions को secrete करेंगे into the blood. Some glands lose all contact with the epithelial surface from which they develop and they pour their secretions into the blood, okay. Such glands are called endocrine glands. And जो ये endocrine glands होते हैं, जिस सेल से ये epithelial cell से ये develop होते हैं, they lose all contact with that very epithelial cell, okay. So that is why इन glands के पास कोई ducts नहीं होते हैं, and इन endocrine glands को हम ductless glands भी कहते हैं और internally secreting glands भी कहते हैं, while as जो exocrine glands है इनको हम externally secreting glands भी बोलते हैं. Now come to classification of exocrine glands. यहाँ पे exocrine glands को हमने देखा, अब इन्हीं exocrine glands की classification देखेंगे हम, okay. क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को अच्छे से समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी दिस चार्ट. अगर हम यहाँ पे देखेंगे ग्लैंड्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. एंडोक्राइन जो डक्टलेस ग्लैंड्स है, वाइल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो वाया डक्ट्स अपनी सेक्रीशंस को सेक्रीट करते हैं, ओके. देन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को फिर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर में डिवाइड किया. यूनिसेलुलर की एग्जांपल एपिथेलियम ऑफ इंटेस्टाइन, ओके, दैट आर गॉबलेट सेल्स. उसके बाद मल्टीसेलुलर में अगर हम देखेंगे, जो हम आगे देखने वाले हैं डिटेल में, यहाँ पे सिर्फ हम क्लासिफिकेशन देखेंगे. मल्टीसेलुलर में सबसे पहली वाली क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डक्ट्स दैट ड्रेन द ग्लैंड, ओके. इसमें आता है हमारा सिंपल ग्लैंड एंड कंपाउंड ग्लैंड, ओके. डिटेल में हम आगे देखेंगे व्हाट दीज ग्लैंड्स आर. सेकंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेक्रेटरी यूनिट. इसमें आता है ट्यूबुलर ग्लैंड, एसिनार ग्लैंड एंड अल्वियोलर ग्लैंड, ओके. थर्ड क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सेक्रेटरी प्रोडक्ट, सेरस ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड एंड मिक्सड ग्लैंड, ओके. फोर्थ क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ सेक्रेटरी मैकेनिज्म, मेरोक्राइन, एपोक्राइन एंड होलोक्राइन. सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स. नाउ अब हम इन चीज़ों को डिटेल में देखेंगे, ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डक्ट्स दैट ड्रेन द ग्लैंड. सो देयर आर सिंपल एंड कंपाउंड ग्लैंड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट आर सिंपल ग्लैंड्स. All the secretory cells of an exocrine gland discharge into one duct, okay. So जो simple gland है, जो इसकी secretory cells होने वाली है, they will discharge their secretion into single duct, okay. And examples are gastric gland and sweat glands, ठीक है. इसके बाद compound glands are each secretory group discharges into its own duct. These ducts unite to form larger ducts that ultimately drain onto an epithelial surface, okay.
कंपाउंड ग्लैंड्स की जो सेक्रेटरी सेल्स होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल these cells will drain into their own ducts, okay, and then these ducts will unite to form larger ducts, and ultimately these larger ducts will drain onto epithelial surface, okay. Examples are parotid gland and pancreas. So this was simple gland and compound gland. Now let's come to another classification that is based on shape of secretory unit, okay. On the basis of shape of secretory unit, we have tubular glands, acinar glands and alveolar glands. सबसे पहले देखते हैं tubular glands. Glands with secretory unit tubular in shape, okay. Tubular glands का जो secretory unit होता है, जो secretory part होता है, that secretes the secretion, okay. It's tubular in shape and it can be branched or coiled. Example is gastric glands. उसके बाद acinar gland देखेंगे, glands with secretory unit round or oval in shape, okay. acinar glands में जो secretory unit होता है glands का, that is round or oval shaped. Examples are salivary glands. Alveolar glands में glands with secretory unit that is flask shaped, okay. Example of alveolar glands में mammary glands, okay. So this was the classification based on shape of secretory unit. इसके बाद come to another classification which is based on nature of their secretions. इस classification में glands can be mucous glands or serous glands. Another type जो है that is mixed, okay, mucus as well as serous secretion. First of all let's see what are mucous glands. Mucous glands की जो secretion होती है that is thick mucoid type of secretion, okay, while as जो serous glands की secretion होती है it is thin watery secretion. Mucous gland की example है sublingual gland, okay, while as serous gland की example है parotid gland. दोनों salivary glands है. Sublingual secrete करता है thick mucoid secretion, while as parotid gland जो parotid gland secrete करता है thin watery secretion. इस डायग्राम में अगर हम देखेंगे, this is the secreting unit of a serous cell while as this is the secreting unit of mucous cell, okay. इनमें अगर हम differences देखेंगे, the lumen of serous cell जो है it is smaller as compared to the lumen of mucous cell. mucous cell का lumen बड़ा है as compared to serous cell. इसकी जो cells है these are triangular shaped, okay, and these cells are taller and broader, okay. यहाँ पे जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है ये सेंटर में प्रेजेंट है एंड इट इज़ राउंड, ओके, वाइल एज जो म्यूकस सेल्स का न्यूक्लियस होता है इट इज़ फ्लैट शेपर्ड एंड इट इज़ प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ सेल, ओके. सो ये तो थी डिफरेंसेस बिटवीन सेक्रेटिंग यूनिट ऑफ सेरस सेल एंड सेक्रेटिंग यूनिट ऑफ म्यूकस सेल. Now come to another classification that is based on the manner in which their secretions are poured out of the cell. इस classification में glands are classified as merocrine, apocrine and holocrine glands, okay. सबसे पहले देखते हैं merocrine glands. In most exocrine glands secretions are thrown out of the cell by a process of exocytosis, okay. So merocrine glands का जो mechanism है it is found in most of the exocrine glands and secretions कैसे secrete किए जाते हैं via process that is known as exocytosis, okay. Examples है goblet cells. एंड जो मेरोक्राइन ग्लैंड्स है इनको हम एपिक्राइन ग्लैंड्स भी बोलते हैं. नाउ लेट्स सी एपोक्राइन ग्लैंड्स. इन सम ग्लैंड्स द एपिकल पार्ट्स ऑफ द ग्लैंड्स आर शट ऑफ टू डिस्चार्ज द सेक्रीशन. एपोक्राइन ग्लैंड्स में बेसिकली होता क्या है, जो इनका एपिकल पोर्शन होता है सेक्रेटरी यूनिट का, इसे इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल छोड़ दिया जाता है, ओके. सो दिस पोर्शन इज शट ऑफ, इसको अलग किया जाता है फ्रॉम द बॉडी इन ऑर्डर टू discharge the secretion. Example है mammary gland, okay. Mammary gland is the example of apocrine gland. Now come to holocrine gland. In some glands the entire cell disintegrates while discharging its secretion. Basically जब मेरोक्राइन ग्लैंड सेक्रीशन करते हैं, यहाँ पे जो सेक्रीशन होती है जो सेल है इट रिमेन्स एज इट इज़, ओके. बट जो हॉलोक्राइन ग्लैंड जब सेक्रीशन करते हैं, व्हेन हॉलोक्राइन ग्लैंड सेक्रीट, जो ये सेल होती है इट गेट्स डिसइंटीग्रेटेड वाइल डिस्चार्जिंग इट्स सेक्रीशन, ओके. सो यहाँ पे जैसे ही सेक्रीशन हो रही है जो सेल है इट गेट्स डिसइंटीग्रेटेड. एंड एग्जाम्पल आर सेबेशियस ग्लैंड्स, ओके. सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे मेरोक्राइन ग्लैंड्स में
इट इज़ बाय एक्सोसाइटोसिस, ओके। एंड एपोक्राइन ग्लैंड्स में देखेंगे तो जो एपिकल पार्ट है ग्लैंड का, इट इज़ शेड ऑफ। और अगर होलोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो होलोक्राइन ग्लैंड्स वाइल डिस्चार्जिंग इट्स सेक्रीशन, जो होलोक्राइन ग्लैंड है इट डिसइंटीग्रेट्स, ओके। So this was on the basis of manner in which their secretions or in which the secretion of glands are poured out of cell. So this was about glands and their classification. Classification का अगर हम recap करेंगे, glands are classified into endocrine and exocrine. Exocrine into unicellular and multicellular. Multicellular को हमने फिर divide किया on the basis of number of ducts, on the basis of shape of secretory unit, on the basis of nature of secretory product, okay, and finally on the basis of secretory mechanism. So guys, this was all about glands. I hope you find this video helpful. Thank you guys for watching this video and do subscribe my channel.